तूने किस खुशी में सोनू को पनीर डाल कर दिया है? तुझे पता नहीं है कि घर के हालात क्या चल रहे हैं? और इस भूखे नंगे को अगर तू आधी रोटी दे देती तो क्या इसका पेट नहीं भरता? महेश गुस्से से किचन में आया था, जहां पर उसकी पत्नी कढ़ाई से पनीर निकालकर सोनू को दे रही थी। महेश की आवाज़ सुनकर सोनू तो डर गया था। डरकर उसने अपने हाथ में मौजूद पनीर की प्लेट वहीं पर रख दी और अपनी माँ के पीछे छुप गया। सुजाता के हाथ भी रुक चुके थे। पति को इस कदर गुस्से में देखा तो डरते डरते कहने लगी कि महेश, इतने हफ्तों बाद घर में पनीर भुर्जी बनी है। रोज मेरा बच्चा सूखी रोटी तो खाता है, आज पनीर को देखकर उसका भी दिल चाहा, तो इसलिए मैंने थोड़ा पनीर पनीर भुर्जी दे दी। इतना सुनना था कि महेश ने एक थप्पड़ सुजाता के मुंह पर मार दिया। कहने लगा कि मैं हराम का नहीं कमाता हूँ, खून पसीने की मेहनत करके कमा कर लाता हूँ ताकि 2 वक्त की रोटी नसीब हो सके। तुझे किसने हक दिया है कि तू इसको भी ये पनीर डालकर दे? जानती है कितने दिन के पास पैसे इकट्ठे करने के बाद मैं ये पनीर लेकर आया था ताकि तू मुझे बनाकर दे, मगर तू इस नालायक को भी डालकर दे रही है। अपनी माँ को थप्पड़ खाता देखकर सोनू रोने लगा और अपनी माँ को उठाने लगा। कहने लगा कि मैं सूखी रोटी खा लूंगा, मैंने अभी एक भी कौर नहीं लिया। मैं पनीर वापस कढ़ाई में डाल देता हूँ, मेरी माँ को मत मारो। सोनू बहुत ज्यादा डर चुका था, जानता था कि गुस्से में महेश उसकी माँ के साथ क्या कुछ कर चुका है था। उसने अपने हाथों में प्लेट डाला हुआ पनीर वापस कढ़ाई में पलट दिया और कहने लगा कि मेरी माँ को और मत मारना। महेश ने गुस्से से सोनू को गर्दन से दबोच कर ऊपर उठा लिया। कहने लगा कि आइंदा अगर मैंने तुम्हें और तुम्हारी माँ इस माँ को मेरी कमाई पर अय्याशियां करते देखा तो फिर देखना मैं तुम लोगों का क्या हाल करता हूँ। इतना कहकर उसने सोनू को छोड़ा और गुस्से से बाहर चला गया। देसी घी में पके हुए लच्छेदार पराठे और साथ में पनीर की भुर्जी वो उंगलियां चाटते हुए बड़े मजे से खा रहा था, जबकि ये दोनों माँ बेटा किचन में जमीन पर बैठे सूखी बासी रोटी खा रहे थे। ये रोटी भी दोपहर की बनी हुई थी, जो कि महेश ने बचाई थी। उसने तो साफ शब्दों में सुजाता और सोनू से कह दिया था कि ताज़ा खाना सिर्फ मेरे लिए बनेगा। मैं खा कर पेट भर चुका, तो बच्चे हुए वही तुम दोनों खाओगे। खबरदार, जो तुम लोगों ने फिजूल खर्ची की तो मैं तो मर्द हूँ, घर से बाहर जाकर कमाता हूँ, तभी इस घर का चूल्हा जलता है। मेरा तो हक है कि मैं ताज़ा खाना खाऊं, मगर तुम लोग तो घर में बैठकर बस मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो। सुजाता पति की बात में हामी सिर हिला चुकी थी, जबकि सोनू तो शुरू से ही अपने बाप से बहुत डरता था। अभी भी दोनों सूखी रोटी प्याज के साथ खा रहे थे, साथ में हरी मिर्च के निवाले बनाकर सोनू भी खा रहा था और बार बार आंखों से आता पानी साफ करते हुए पानी भी पिए जा रहा था। महेश को इन सब से कोई मतलब नहीं था। खाना खाकर डकार मारता हुआ उसने बर्तनों को एक तरफ पटका और फिर कमरे में लंबी तान कर सोने के लिए लेट गया। सुजाता ने एक नज़र अपने मासूम बच्चे पर डाली थी, फिर अपने दुपट्टे से, जो कि कई जगह से फट चुका था, उससे अपने बच्चे की आंखें साफ की और कहने लगी कि बस बेटा, चिंता मत करो, जैसे ही तुम्हारे पिताजी के पास ज़्यादा पैसे आना शुरू हो जाएंगे ना, तो मैं तुम्हें पनीर बनाकर दूंगी। अभी तो ये पनीर थोड़ा सा लाए थे, देखो तुम्हारे पिताजी कितना काम करते हैं, इसलिए अगर थोड़ा बहुत गुस्सा कर जाएं तो दिल पर नहीं लेते। सोनू भी अपनी माँ की झूठी तसल्लियों पर खामोश हो चुका था। मगर पिछले 3 साल से ये सब कुछ तो चल रहा था, कुछ भी नहीं बदला था। सुजाता की पहली शादी एक बड़ी उम्र के इंसान के साथ हुई थी। उस इंसान ने सुजाता को अपने हाथ का छाला बनाकर रखा हुआ था, क्योंकि एक तो उससे उम्र में बहुत छोटी थी, दूसरा बहुत खूबसूरत थी, बड़ा ही रखने वाली और घरदारी संभालने वाली लड़की थी। सुजाता को भी अपने पति की बड़ी उम्र से कोई एतराज नहीं था, मगर जैसे ही सोनू पैदा हुआ तो उसके पति को बड़ी अजीब सी बीमारी लग गई। वो जरा सा भी काम करता तो उसकी नाक से खून आने लगता, चक्कर आने लगते। कितनी ही बार वो काम के दौरान बेहोश हो चुका था और मजदूर उसे डॉक्टर के पास उठाकर ले जाया करते थे। वो गांव में रहते थे और वहां पर एक सरकारी अस्पताल था जिसके डॉक्टर्स बहुत ही लापरवाह थे। मामूली सी दवाइयां देकर वो सुजाता के पहले पति को घर भेज दिया करते कि ये दवा खाते रहे, ठीक रहेंगे। मगर धीरे धीरे बीमारी बढ़ती चली गई और जब तक पैसे इकट्ठा करके वो शहर से इस बीमारी का इलाज पता करवाने गए तो बहुत देर हो चुकी थी। उसके स्वर्गीय पति के दिमाग में ट्यूमर था, जिसकी वजह से उसकी ये हालत हो रही थी। डॉक्टर ने जो दवाइयाँ और इलाज बताए वो बहुत महंगे थे। दोनों ने सर तोड़ कोशिश की, मगर डॉक्टरों ने कह दिया कि हम कुछ नहीं कह सकते, अगर आप वक्त पर सर्जरी करवा लेते तो आप बच सकते थे। अब ये ट्यूमर कब फटे हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। आप कुछ हफ्ते जिंदा रहेंगे या कुछ महीने या कुछ साल। बहरहाल ये सुनकर उसका स्वर्गीय पति घर वापस आ गया। उसने सुजाता और अपने बच्चे सोनू को यही कहा था कि वो बिल्कुल ठीक है, कोई ट्यूमर नहीं उसके दिमाग में। वो भगवान से यही प्रार्थना करता रहता कि उसकी इतनी जिंदगी भगवान बढ़ा दे कि वो अपने बच्चे को अपने पैरों पर खड़ा कर जाए। उसके बाद भला उसकी
पत्नी और बच्चे का क्या होगा? कुछ साल सुजाता का स्वर्गीय पति जिंदा रह सका। एक दिन ऐसा सोया कि दोबारा उठ ना सका। सुजाता पर तो कयामत टूट चुकी थी। सोनू अनाथ हो गया था। पहले पति की मौत का सदमा भी उस पर भारी था कि रिश्तेदार तरह तरह की बातें करने लगे, कहने लगे कि इसकी दूसरी शादी करवा दो, जवान है, वैसे भी कौन सा इसकी गोद में बेटी है बल्कि बेटा है। कोई भी विधुर या कोई तलाकशुदा आदमी मिले तो उसकी सुजाता के साथ शादी करवा दो। अरे बेटा है, कल को बड़ा होकर काम काज करेगा तो उस इंसान का भी सहारा बनेगा। लोगों की बातें सुनकर उसने कहा था कि वो दूसरी शादी नहीं करेगी बल्कि अपने बच्चे के साथ अपना गुजर बसर कर लेगी। मगर हर कोई तरह तरह की बातें करने लगा कि अकेली औरत का कोई सहारा नहीं होता, इसलिए अगर दूसरी शादी कर लोगी तो तुम्हारे सर पर मर्द का साया होगा, तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकेगा। फिर अपने बच्चे की तरफ ध्यान देते हुए सुजाता ने ना चाहते हुए भी इरादा कर लिया कि वो दूसरी शादी करने के लिए तैयार है। उसकी भाभी ने उसके लिए रिश्ता देखा था। महेश से उसका रिश्ता तय करने के बाद जब उसकी शादी सादगी से की गई तो भाभी ने भी उसे अलविदा करते हुए जब सीने से लगाया तो ये बात कही कि देखो, तुम्हें मैं इस घर से भेज तो रही हूँ, अब दोबारा कुछ भी हो जाए वापस पलटकर इस घर में मत आना। अपने भाई की तरफ कुछ ध्यान कर लेना। सुजाता जो समझ रही थी कि उसका पति बहुत अच्छा होगा, उसका बहुत ख्याल रखेगा, क्योंकि उस इंसान की भी पहली पत्नी मर चुकी थी, वो मजदूरी करता था और बड़े ट्रक लोड करना उसका काम था। मगर शादी के बाद सुहाग रात के वक्त जब दुल्हन बनी अपने कमरे में सुजाता बैठी थी तो सोनू उसके पास ही बैठा था। सुजाता उसे बताने लगी कि बेटा, अब तुम्हारे पिताजी यही हैं, तुम्हें इन्हीं को पिताजी कहना है। मगर सोनू जो कि 8-9 साल का था कहने लगा कि नहीं माँ, मेरे पिताजी तो वो थे जो मर गए, जो मुझसे प्यार करते थे, मैं किसी और को अपना पिता कैसे मान सकता हूँ। सोनू की बातें सुनकर सुजाता का दिल एक बार फिर बोझल सा हो चुका था। उसे अपना पति याद आने लगा और वो अपनी आंखों में आंसू ना रोक सके कि उसी पल महेश कमरे में आया था। उसने जब सुजाता को रोते देखा तो उसके पास बच्चे को बैठा देखा तो गुस्सा हुआ था। सोनू का हाथ पकड़कर कहने लगा कि बेटा, तुम दूसरे कमरे में जाकर सो जाओ, दोबारा यहाँ पर मत आना। मगर सोनू रोने लगा, कहने लगा कि मुझे अपनी माँ के बगैर सोने की आदत नहीं है, मैं माँ के पास ही सोऊंगा। वो जाकर उससे लिपट गया। महेश को गुस्सा आ चुका था। वो गुस्से में बगैर लिहाज किए ये सोचे बिना कि पहली रात की दुल्हन है, उसने गुस्से से सोनू को पकड़कर उसके मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया। कहने लगा कि मैंने दहेज में स्वीकार कर लिया है, क्या ये काफी नहीं है? अब क्या तेरे नखरे भी मुझे देखने पड़ेंगे? दफा हो जाके दूसरे कमरे में मर। मेरा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ मेरी पत्नी से है, तू किसी गैर की औलाद है, तुझसे मेरा कोई वास्ता नहीं। बेटे को मार खाता देखकर तो सुजाता तड़प चुकी थी। महेश के आगे गुस्से से बोली कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को मारने की? इतना सुनना था कि महेश कहने लगा कि देख, तू मेरी दुल्हन है इसलिए मैं तेरा लिहाज कर रहा हूँ, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुझे भी मार सकता हूँ, मैं किसी भी तरह का कोई लिहाज नहीं करूंगा। उस रात महेश ने साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि मैं मेहनत मजदूरी करने वाला इंसान हूँ, मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारी फालतू की इच्छाएं और तुम्हारे बेटे की इच्छा पूरी कर सकूंगा। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा, लेकिन हाँ, जिस वक्त मैं घर पर हूँ ये बच्चा मुझे तुम्हारे साथ नजर ना आए। इस कमरे में तो बिल्कुल भी नहीं, ये कमरा मेरा और तुम्हारा है। यहाँ पर अगर वो मुझे नजर आया या रात के वक्त किसी भी तरह की कोई आवाज सुनी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुजाता को तो अपना घर बसाना था, भाभी ने तो पहले ही कह दिया था कि मुझसे उम्मीद मत रखना। वो रोते हुए अपने पति की शर्त भी मान गई। इसके बाद वो रात जैसे तैसे गुजरी। सुबह जब सुजाता उठी, कमरे से बाहर निकली तो उसकी आत्मा कांप गई थी, क्योंकि उसका बच्चा वही बाहर जमीन पर लेटा सो रहा था। यह दृश्य देखकर उससे रहा न गया और वो अपने बच्चे को उठाकर सीने से लगाकर रोने लगी। बच्चा भी माँ को देखकर रोने लगा, कहने लगा कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे पिताजी के घर जाना है, मैं वहीं रह लूंगा। दूसरे पिताजी तो मुझे बहुत मारते हैं। लेकिन सुजाता उसे प्यार से बहलाने लगी। धीरे धीरे उसने अपने बेटे को ये समझा दिया कि जब सौतेला बाप घर आए तो तुम्हें उसके सामने नहीं आना। उसने दूसरे कमरे में ही उसका बिस्तर बना दिया था और ये भी कहा कि तुम्हें यहाँ सोना है। बच्चा भी माँ की मजबूरियां शायद समझ चुका था, इसलिए मान गया। महेश का रवैया सुधरने के बजाय दिन ब दिन और बिगड़ता ही चला जा रहा था। शादी के कुछ हफ्तों बाद ही वो सुजाता से कहने लगा कि मुझे बच्चा चाहिए। सुजाता ने भी हामी भर ली, मगर जब कई महीने गुजर गए और कोई खुशखबरी न आई तो वो उसे डॉक्टर के पास इलाज करवाने के लिए लाया गया। सुजाता प्रेग्नेंट हो गई। प्रेगनेंसी अभी 5 महीने की ही थी कि जब एक दिन काम करने के दौरान सुजाता मुंह के बल गिरकर बेहोश हो गई। सुजाता की चीख सुनकर सोनू भी दौड़ा दौड़ा अपनी माँ के पास आया और फौरन सौतेले बाप को फोन किया कि माँ बेहोश होकर गिर गई हैं। जब तक महेश घर आया और उसे अस्पताल लेकर गया, बहुत देर हो चुकी थी। बच्चा दुनिया में आने से पहले ही मर चुका था और डॉक्टर ने यह भी खबर सुना दी
कि सुजाता दोबारा माँ नहीं बन सकती। इसके बाद तो जिंदगी और मुश्किल हो चुकी थी। थोड़ी बहुत जो उम्मीदें थीं कि महेश ठीक हो जाएगा, अब वो भी खत्म हो चुकी थी। वो जो पहले थोड़ी बहुत ज़रूरतें सुजाता और उसके बेटे की पूरी कर दिया करता था, अब वो भी बंद कर दी थी। कितने साल गुजर चुके थे, उसने सुजाता को नए कपड़े तक लेकर नहीं दिए थे। उसके सारे कपड़े खराब और फट चुके थे। सोनू सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाता था, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। हर साल ट्रॉफी लेकर आता तो माँ बहुत खुश होती, उसे प्यार करती। वो महेश को भी बताती, मगर महेश को तो इन सब से कोई मतलब नहीं था। वो कहता था कि ये मेरा बच्चा थोड़ी है जो मैं खुश हूँ और इसके पास होने पर जश्न मनाऊं। ये तो उसका बच्चा है जो मर खप चुका है। मेरा खून थोड़ी है जो मैं इसके लाड नखरे उठाता फिरूं। एक दिन सोनू स्कूल से वापस आ रहा था कि स्कूल से कुछ दूरी पर एक बिल्डिंग बनती हुई दिखाई दी। वो वहां पर गया तो देखा कि छोटे छोटे बच्चे वहां पर मजदूरी कर रहे हैं। कोई ईंटें उठाकर ले जा रहा था तो कोई सीमेंट छोटी छोटी बाल्टी में भरकर बड़े मजदूरों को दे रहा था। उसने वहां पर एक मजदूर से कहा कि मैं भी काम करना चाहता हूँ, क्या मुझे यहाँ पर काम करने को मिलेगा। वो मजदूर उसे मैनेजर के पास ले गया। मैनेजर ने इस बच्चे को देखा तो कहने लगा कि हाँ, आ जा, रोज का तुझे 100 रुपया मिलेगा। ये सुनकर वो खुश हो गया था। उसने अपना बैग उतारकर एक तरफ रखा और फिर वहां पर काम करने लगा। एकदम ही सोनू के दिल में ये बात आई थी कि वो अपनी माँ के लिए इन पैसों से एक सूट खरीदेगा। कितने ही दिन गुजर चुके थे, वो अपनी माँ को उन फटे पुराने कपड़ों में ही देख रहा था। उसकी माँ ने कई साल से वही एक शॉल ओढ़ रखी थी जो कि जगह जगह से फट चुकी थी और माँ जोड़ लगाती रहती थी। जबकि उसकी माँ के पास दो ही सूट पहनने के लिए थे, एक धोती तो दूसरा पहन लेती। दूसरा खराब हो जाता तो फिर पहला पहला पहन लेती। कितनी बार उसने अपनी माँ को सौतेले बाप को कहते सुना था कि मेरे लिए एक सूट ला ले आओ, मगर महेश आगे से उसे कितनी बातें सुना देता। कहता, मैं हराम नहीं कमाता समझी, एक औलाद तो पैदा करके दे नहीं सकी तू, ऊपर से हालात इतने खराब हो चुके हैं कि दूसरी शादी भी नहीं कर सकता। जेब में पैसे होते तो मैं दूसरी शादी ना कर लेता, तुझे कब का तलाक दे चुका होता। लेकिन अब मेरी मजबूरी यह है कि अगर तुझे तलाक देकर निकाल दिया तो मेरा घर कौन संभालेगा, मुझे खाना कौन बनाकर देखा। तुझे सिर्फ और सिर्फ अपने कामों के लिए मैंने रखा हुआ है, फालतू की फरमाइशें मत कर मेरे सामने। सुजाता बस सबर का घूंट पी लेती। उस दिन जब सोनू घर गया तो वो काफी थका हुआ लग रहा था। उसके हाथों पर छाले भी थे, यूनिफॉर्म भी खराब था। ये देखकर उससे सुजाता पूछने लगी कि तुम्हारी हालत कैसे हो गई, क्या रास्ते में गिरे हो या किसी ने मारा है। ये सुनकर पहले तो सोनू चुप हो गया, फिर आंखें झुकाकर कहने लगा कि मैं मजदूरी करके आया हूँ। उसने अपने छाले वाले हाथों से 100 रुपए माँ के हाथ पर रखे। इन पैसों को देखकर सुजाता रोने लगी, पैसों को चूमा और बेटे से कहने लगी कि तुम अभी बहुत छोटे हो, ये मेहनत मजदूरी मत करो, बड़े हो जाओ फिर कमाते रहना। मगर सोनू कहने लगा कि नहीं माँ, देखो तुम्हारे कपड़े कितने फट चुके हैं, पिताजी तो तुम्हें कोई चीज लाकर नहीं देते, इसलिए मैंने सोचा कि इन पैसों से मैं तुम्हारे लिए नया सूट खरीदूंगा। सोनू सोच चुका था कि उसे काम करना है, इसलिए वो रोज जाकर मजदूरी करने लगा। एक दिन जब उसके पास पैसे इकट्ठा हो गए तो वो पैसे लेकर बाजार गया और एक खूबसूरत सा सूट लेकर घर आया। घर में दाखिल हुआ तो सूट और शॉल माँ को दी। माँ से लिपटकर कहने लगा कि देखो माँ, मैं तुम्हारे लिए नया सूट लाया हूँ। माँ भी सूट को देख ही रही थी कि जब महेश वहां पर आ गया। नए कपड़े देखे तो सोनू को मारने लगा, कहने लगा कि हट कमीने, तू मेरी जेब से पैसे चुरा चुरा कर चोरियां करता रहा है और मेरी पीठ पीछे तुम माँ बेटे ये सब कुछ कर रहे हो। सोनू रोने लगा। सुजाता भी आगे बढ़ी और कहने लगी कि ये पैसे इसने मजदूरी करके कमाए हैं, मेरे लिए कपड़े लाया है। मगर महेश किसी भी तरह नहीं माना और मार मारकर सोनू को लहूलुहान कर दिया। कहने लगा कि तू तो चोर है, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, देखना मैं तेरा क्या हाल करता हूँ तुम दोनों का। मेरे पैसे चुरा कर अय्याशियां की जा रही हैं। वो गुस्से से बिफरा हुआ था, सोनू को बेतहाशा मार रहा था कि जब सुजाता आगे बढ़ी और सोनू को पकड़कर बोली कि चला जा बेटा, यहाँ से भाग जा। इससे पहले कि महेश उसके पीछे भागता उसे पकड़ता, सोनू वहां से भागकर जा चुका था। तो महेश का सारा गुस्सा बेचारी सुजाता पर निकला था। उसने उसी वक्त उन कपड़ों पर तेल छिड़ककर आग लगा दी। सुजाता रोती रह गई कि मेरे बेटे के खून पसीने की मेहनत, अरे उसके नन्हे मुन्ने हाथों पर छाले निकल आए थे। वो ऐसे ही बैठकर कितनी देर रोती रही। अगला दिन भी शुरू हो गया मगर अभी तक सोनू वापस नहीं आया था। वो रो रो कर महेश से कहती कि सोनू को ढूंढो, ना जाने वो कहाँ चला गया। महेश कहता कि अच्छा है चला गया, मैं तो ये चाहता था कि वो दफा हो जाए इस घर से, अब तो वो वापस भी आया तो फिर मैं उसे यहाँ आने नहीं दूंगा। ये सब कुछ सुनकर तो सुजाता रो रो कर हलकान होने लगी थी। वक्त से पहले उसके बालों में सफेदी आने लगी थी। हर वक्त रोती रहती, भगवान के सामने बैठकर सिसक सिसक कर भगवान से प्रार्थनाएं करती रहती
कि मेरा बच्चा मुझे वापस मिल जाए, ना जाने वो किस हाल में होगा। रो रोकर और परेशान रह रहकर उसकी आंखों की रोशनी कम हो चुकी थी, उसे कम नजर आने लगा था। वो रो रोकर यही कहती रहती कि अगर मुझे मेरा बेटा मिल जाए तो मेरी रोशनी भी लौट आएगी। हर वक्त प्रार्थना करती रहती कि मेरा बेटा वापस लौट आए। भूख प्यास की तो उसे कोई परवाह ही ना थी। वहीं महेश की भी नौकरी छूट गई। उसे और कुछ ना सूझा तो जाकर सुजाता को सड़क पर बैठा आया और उससे कहने लगा कि यहाँ पर बैठकर भीख मांगा कर, जैसे रो रोकर भगवान को वास्ते देती है ना, वैसे ही दिया कर। लोग तेरे वास्ते सुनकर तेरे पास आएंगे और 10-20 दे देंगे। कम से कम घर का चूल्हा तो जलेगा। सुजाता रोती रहती। अपनी इस परीक्षा पर भी वो सब्र और धैर्य नहीं खो रही थी। बस रो रोकर अपने सोनू को आवाजें देती रहती। लोग इस बुढ़िया को रोता देखते तो आकर पैसे दे जाते। यूं ही करते करते वक्त गुजरता गया। 8 साल बीत चुके थे। सोनू को बिछड़े हुए एक दिन वो ऐसे ही सर झुकाए बैठी, हाथ फैलाए लोगों से पैसे मांग रही थी कि एक इंसान वहां पर आया। आकर उसने कुछ पैसे निकाल कर सुजाता के हाथ पर रखे तो सुजाता के शरीर को एक झटका सा लगा था। उसे यूं लगा जैसे उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई हो। जैसे उसने सर उठाकर देखा तो थोड़ी बहुत रोशनी से उसे सामने सोनू खड़ा नजर आया। भले ही 8 साल बाद वो जवान हो चुका था, कद काठ में भी अच्छा खासा था, मगर औलाद तो औलाद होती है। सोनू ने भी जब अपनी माँ को देखा तो वहीं पर गिर गया। रोते हुए अपनी माँ को सीने से लगा लिया और कहने लगा कि माँ, आपकी हालत कैसे हो गई? उस इंसान ने आपको इस नौबत तक पहुंचा दिया। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपने बेटे की याद में पल पल घुल रही सुजाता बेटे को सीने से लगाकर रोने लगी। सोनू उसे फौरन अपनी गाड़ी में बिठाकर ले गया। कहने लगा कि माँ, मैं आपको ही लेने आ रहा था। आप नहीं जानती मैंने क्या कुछ नहीं किया। मैं कुछ बनकर आपके पास आना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे जाने के बाद वो इंसान ये सब भी कर सकता है। कितनी देर दोनों रोते रहे। फिर सोनू बताने लगा कि जब वो यहाँ से भागा था तो रास्ते में एक गाड़ी में जाकर छुप गया कि कहीं महेश उसे ढूंढ ना ले। वो गाड़ी उसे दूसरे शहर ले जा चुकी थी, जहां पर जाकर उसने मेहनत मजदूरी की, स्कूल में आगे शिक्षा हासिल की। वक्त गुजरता गया और वो मेहनत मजदूरी करते हुए पढ़ाई भी करता रहा। फिर उसका एक दोस्त जो कि अच्छे परिवार से संबंध रखता था, उसने अपना बिजनेस शुरू किया और उसमें सोनू को भी पार्टनर बना लिया। बिजनेस से उसके पास प्रॉफिट भी आ चुका था। अब उसके पास इतने पैसे थे कि किराए का घर लेकर अपनी माँ को अपने पास रख सकता। इसी वजह से वो अपने दोस्त की ही गाड़ी में बैठकर इस तरफ आ रहा था कि जब उसे सड़क पर अपनी माँ भिखारिन की सूरत में मिली। सुजाता ने रोते हुए हर जुल्म अपने बेटे को बताया। महेश को सबक सिखाना जरूरी था। सोनू अपनी माँ के साथ उस घर में दाखिल हुआ तो सोनू के ठाट बाट देख कर महेश एक बार को गड़बड़ा सा गया। आगे बढ़कर सोनू से कहना चाहा कि मेरा बेटा बड़ा अफसर बनकर वापस आ गया, मगर इससे पहले ही सोनू ने उसे पकड़कर बाहर गिराया था। फौरन पुलिस को बुलाया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। वो अपनी माँ को लेकर वहां से चला आया, आंखों का इलाज करवाया, जिससे वो दोबारा से देखने लगी। अपने बेटे को देखकर तो जैसे उसकी खुशियां दोबारा से लौट आई थीं। वो अपने भगवान का जितना धन्यवाद करती कम था। सुजाता की भगवान की तरफ से ली जाने वाली परीक्षाएं खत्म हो चुकी थीं। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक इमोशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।